देखो छात्रों, हम इस वीडियो में क्या सूरदास, भक्त सूरदास की अनमोल वाणी की जानकारी देखेंगे। पहले उसका परिचय देखेंगे। सूरदास का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच हुई। उनका परिचय हम देखते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाली कवियों में सर्वोपरि है। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। इस पद्य संबंधी में अनमोल वाणी कविता में यानी कि दोहो है ना, और पद। तो पद में सूरदास जी ने क्या कहा है कि भक्त सूरदास की यह रचित रचना जो पद है सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि संत सूरदास ये सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और वो सगुण धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। भक्त सूरदास जो कृष्ण के अनन्य भक्त रहे, वो नेत्रहीन थे, परंतु जन्मांध थे या बाद में अंध हुए, ये बात विवादास्पद है। इनके जो पदों में विनय के, नम्रता के पद माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने बहुत ही वात्सल्यपूर्ण विवेचन किया है, पदों की रचना की है। और जब इनका जो मुख्य महाकाव्य माना जाता है वो सुरसागर है। इसमें 4-5 हजार पद उन्होंने निर्माण किए हैं, पाए जाते हैं। जो उनके 24 ग्रंथ पाए जाते हैं उनमें साहित्य लहरी, सुरसारावली और जो सुरसागर जो है ये महाकाव्य माना जाता है। इसमें बहुत ही बाल लीलाओं का, कृष्ण के प्रेम रस का वर्णन किया है। कृष्ण के जीवन को, कोमलतम अंश को यहाँ उजागर किया है। हम देखते हैं कि इस अनमोल वाणी में भक्त सूरदास जी ने क्या जानकारियाँ हमारे लिए दी है। देखो, भगवान कृष्ण की जो जानकारी दी है, यहाँ हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुलभ वर्णन इस पदों में दिया है। देखेंगे, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। देखो, अपने माता यशोदा मैया से छोटा बालक कृष्ण कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। चोटी यानी बेनी, शिखा, कि मेरी बेनी जो है, मेरी शिखा जो है ना, कि अपनी बहुत ही विनम्र भाव से लाडली वाणी में कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, है ना। तुम तो कहती है कि दूध पीने से, है ना, मक्खन खाने से ये चोटी बढ़ती है, लेकिन अभी तक मेरी चोटी न मोटी हुई है, न बड़ी है, न लंबी हुई है, तो ये कब बढ़ेगी। ऐसा प्रश्न ये कृष्ण, बालक कृष्ण अपने माता यशोदा से पूछते हैं। यहाँ देखो, बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से सूरदास जी ने किया है। तो सूरदास ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूरदास है। वात्सल्य यानी प्रेम। जैसे देखो, माँ अपने नन्हे बालक पर बहुत ही, है ना,
प्रेम करती है और उसे वात्सल्य से अपनाती है ना। उसे देखे बगैर माँ को चैन की नींद नहीं आती। वैसे यहाँ भी सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान कृष्ण वात्सल्य रस का उन्होंने कोना कोना झांका है। उन्होंने बाल्य जीवन की साधारण से साधारण घटनाओं का अत्यंत कलात्मक ढंग से यहाँ वर्णन किया है। इसीलिए छोटे बालक कृष्ण कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। देखो, मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी, ऐसा अपने माँ यशोदा से पूछते हैं। आगे देखिए, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह आज ही है छोटी। देखो, मुझे तुमने कितनी बार मुझे दूध पिलाया है, और जब मैं दूध पीने के लिए, है ना, अनबन करता हूँ, तब तुम मुझे इधर उधर की बातें कहकर मुझे दूध पिलाती हो। ताकि ऐसा भी कहती है कि अरे दूध पीने से, है ना, तुम्हारी ये जो बेनी है, ये जो शिका है, ये जो चोटी है, ये बढ़ेगी, मोटी होगी, लंबी होगी, ऐसा कहती हो और मुझे दूध पिलाती हो। लेकिन अभी तक, यानी कि मैं जो दूध पी रहा हूँ तुम्हारे हाथों से, लेकिन मेरी अभी तक चोटी नहीं बढ़ी है ना। अभी, है ना, अजवी यानी क्या, अब भी मुझे छोटी दिखाई देती है, जो कि मेरा जो भैया है बलराम, उनकी चोटी लंबी हुई है, मोटी हुई है ना। और तुम मुझे हर बार इधर उधर की बातें कहकर दूध पिलाने की कोशिश करती है। यहाँ देखो, वात्सल्य प्रेम का नमूना यशोदा मैया का दिखाई देता है कि कैसे यशोदा मैया ने बालक कृष्ण पर जो बातें यहाँ कही है, जो प्रेम वात्सल्य दिखाया है, ये सूरदास जी ने अपने इस सुर सागर महाकाव्य में दिखाया है कि ये माता पिता के हृदयों की गहरी पहचान होती है अपने बालक के प्रति। वैसे बालक कृष्ण के प्रति भी जो हृदय वात्सल्य होता है, जो दिखाया है सूरदास जी ने, यहाँ हमें दिखाई देता है। जैसे कि कृष्ण का जन्म हो, नामकरण की बात हो, पालने में झूलना हो, अंगूठा चूसना हो, लोरियों के साथ सोना हो, है ना, प्रभात यानी सुबह के साथ जागना हो, है ना, वर्षगांठ की बात हो, इधर उधर मचलना कूदना हो, रोना बहाने बनाना हो, चिढ़ना चिढ़ाना हो, ईर्ष्या करना हो, ये सब बातें यानी यशोदा मैया ने जो उनके साथ दिखाई है, वो सूरदास जी ने सुर सागर महाकाव्य में लिखी है, वर्णित की है। बाल लीलाओं की बातों की पुष्टि सूरदास जी ने सुर सागर में की है। देखो आगे कि जैसे ही मुझे तुम इधर उधर की बातें वात्सल्यपूर्ण करती हो और मुझे दूध पीने के लिए मजबूर करती हो, ताकि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और माँ उसे दूध पिलाती है। आगे देखिए, तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हवे है लंबी मोटी। देखो, तू जो कहती बल की बेनी, बेनी यानी वेनी, शिखा, ज्यों यानी की तरह, हवे है लंबी मोटी यानी कि तू कहती है कि अरे तुम्हें अगर मोटी शिका बनानी है, मोटी चोटी अगर बनानी है ना, करनी है, तो लंबी करनी है, तो मुझे क्या करना, तुझे क्या करना चाहिए कि दूध पीना चाहिए, तभी ये मोटी लंबी चोटी बनेगी। तुम जो चाहते हो कि बलराम की जैसी मेरी भी चोटी लंबी और मोटी होनी चाहिए, ये जो बात अपने भैया की चोटी को देखकर करते हैं, वैसे माँ भी कहती है कि तुम्हारी चोटी मोटी होगी। और आगे यहाँ सूरदास जी ने
बालक कृष्ण है ना, और जो भी उनकी नटखट बातें अपने है ना सूर सागर महाकाव्य में की, और उसी एक बात को यहाँ उन्होंने लिया है, चोटी। अगर तू दूध नहीं पिएगा तो तुम्हारी चोटी मोटी और लंबी कैसी होगी, है ना। जैसे कि ये देखो तुम्हारा भैया बलराम क्या करता है, दूध पीता है, इसीलिए है दष्ट पुष्ट भी है और उनकी चोटी शिखा लंबी और मोटी भी बन गई है। तो देखो जैसे बालक कृष्ण जो नटखट बातें करता है ना, उसका भी वर्णन वात्सल्यपूर्ण सुरसागर जी ने किया है। क्या किया है, जैसे कि किसी के साथ ईर्ष्या करके बालक कृष्ण माखन चुराता है ना। गायों को अपने मित्रों के साथ चराने के लिए गायों को मित्रों के साथ ले जाता है ना, उसे जंगल में चराने के लिए ले जाता है ना। फिर किसी का माखन चुरा लेता है, किसी के साथ देखो धोखाधड़ी करता है, शिकायतें करता है। और जब अत्यंत है ना जो गोपिका है वो माता यशोदा से शिकायत करने आती है, तब ये वात्सल्यपूर्ण चित्र सुरसागर महाकाव्य में सूरदास जी ने किया है। यानी कि बालक कृष्ण की छोटी छोटी बातों का वर्णन इस वात्सल्यपूर्ण ढंग से अपने इस सुरसागर में किया है। इसीलिए हर बात की वात्सल्यपूर्ण जानकारी सूरदास जी ने यहाँ दी है। इसीलिए माँ अपने बेटे के प्रति कैसे अनेक बातों को अनेक ढंग से तैयार करके उस बालक को दूध पीने के लिए, रोटी खाने के लिए, है ना, उसे नींद सुलाने के लिए, है ना, उसे इधर उधर की बातें जैसे करती है, वैसे उस सुरसागर जी ने अपने वात्सल्यपूर्ण भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। आगे देखो, कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। देखो कांचो यानी कच्चा दूध पियावत पची पची, पची पची यानी बार बार, देत न माखन रोटी। देखो यहाँ बालक कृष्ण कहते हैं कि हे माँ यशोदा, हे माता यशोदा, कि माँ यशोदा तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, है ना, और मुझे मक्खन रोटी जब मैं खाने की मांग करता हूँ, कोशिश करने लगता हूँ, तो मुझे देती नहीं हो, है ना, क्योंकि वो अभी तक छोटा है बालक, है ना, रोटी खाने के लायक नहीं है। लेकिन उनका जो भैया है बलराम जी, वह मक्खन और रोटी खाता है। तो बालक कृष्ण को लगता है कि भैया बलराम मक्खन रोटी खाने से उसकी चोटी लंबी और मोटी बन गई है, तो तुम मुझे भी दे दो ताकि मेरी चोटी लंबी और मोटी बनेगी, है ना। ये वात्सल्यपूर्ण ढंग से जो बालक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन यहाँ सूरदास जी ने ग्रथित किया है। आगे देखो कि मुझे तुम खाली कच्चा दूध पीने के लिए देती हो और दूध ही पिलाती हो, लेकिन मुझे माखन और रोटी खाने के लिए दे दो। आगे देखिए, सूर श्याम चिरंजीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। देखो सूर श्याम, श्याम कृष्ण, चिरंजीव यानी लंबी आयु, दो भैया यानी दोनों भैया को सूरदास जी लंबी आयु, है ना, मांगने की बात करते हैं। और हरि हलदर की जोटी, हलदर यानी बलराम ईश्वर, जोटी यानी जोड़ी। देखो ईश्वर क्या करे, उन्हें लंबी आयु दे, उनका जीवन सफल हो, है ना। जैसे कि बलराम और कृष्ण दोनों चिरंजीवी रहे, है ना। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, यानी कि बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, वैसे यहाँ भी सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी
चिरंजीवी हो। यानी कि ये कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत पसंद है, लेकिन माता उन्हें दूध पिलाना चाहती है और दूध पीने के लिए तैयार करते हुए अनेक प्रलोभन यशोदा माँ कृष्ण को दिखाती है ताकि वो दूध पिए और, है ना, उसे जो लगता है कि मेरी चोटी लंबी और मोटी होनी चाहिए, तो माँ उसे, है ना, प्रभावित करके दूध पिलाने की कोशिश करती है ताकि तुम्हारी बलराम भैया की जैसी ये चोटी जो है, शिखा जो है, मोटी और लंबी हो जाएगी। और यहाँ देखो माँ जैसे ये यशोदा मैया वात्सल्य रसधारिणी है, जिससे उठते बैठते सोते जागते खाते पीते 24 घंटों बालक कृष्ण का ध्यान करती है, उसके लिए पालने में सुलाती है, लोरियाँ गाती है ना, घुटनों के बल पर चलने, है ना, और उसकी दतुलियाँ निकलने तक उल्लासित हो उठती है। उसे वो चलना सिखाती है, नाना प्रलोभन से दूध पिलाने की कोशिश करती है। ऐसा वात्सल्य का मार्मिक चित्रण इस सूरदास जी ने माता यशोदा और कृष्ण बालक के साथ वर्णित करके, उनका वर्णन करके सूरसागर महाकाव्य में लिखा है। बाल लीलाओं का दृश्य चित्रण यहाँ दिखाई देता है, इसीलिए सूरदास जी वात्सल्य वर्णन के सम्राट माने जाते हैं। बाल लीलाओं का वर्णन इस सूर वात्सल्य में दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ हमें बालक कृष्ण और बलराम की बात सूरसागर जी ने अपने पदों में लिखी है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये विनय के पद है और जो यहाँ सूरदास जी ने एक अच्छा, देखो, वर्णन, हृदयस्पर्शी वर्णन, मर्मस्पर्शी वर्णन, मनोवैज्ञानिक वर्णन यहाँ ग्रथित किया है और आनंद के साथ और वियोग के साथ यहाँ वर्णन किया है। ठीक है, धन्यवाद।